सुधीर और संतोष की बुआ रजनी का सुधाकर को फोन आता है। हेलो। अरे दीदी प्रणाम, कैसी हो आप? तीर्थ यात्रा से कब आई? अरे सुधाकर मैं ठीक हूँ, वो सब छोड़ो। हमारी बिट्टी है ना, मेरी बेटी। क्या दीदी आप भी, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, उसका इतना अच्छा नाम है सुहानी, लेकिन नहीं, आप आज भी उसे बिट्टी बिट्टी करके ही बुलाती हो। उसका क्या? सुधाकर मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या कि हमारी सुहानी को एक लड़का पसंद आया है और उन्होंने शादी भी कर ली है। हाँ हाँ, हमारी सुहानी को शादी की बड़ी जल्दी हो गई थी, वो हमारे आशीर्वाद के लिए भी नहीं रुकी। अब क्या करे, लड़का अच्छा काम काज करता था, रिश्ता अच्छा था। हम विदेश पहुंचते तब तक तो हाथ से रिश्ता छूट जाता, इसलिए सुहानी ने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। लेकिन वो सब बातें करने का भी वक्त नहीं है। हमारे दामाद जी कुछ काम से मुंबई आए थे और अब वो हम सब लोगों से मिलना चाहते हैं। मैं पिछले 2 महीनों से तीर्थ यात्रा पर थी, पता नहीं मेरे घर का क्या हाल हुआ होगा। और वो ना अभी 1 घंटे में आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर का पता दिया है। थोड़ी देर में वो पहुंचती ही होंगे। उनका ना जंगी स्वागत करो। अभी कुछ देर में मैं भी पहुंचती हूँ वहाँ। लेकिन देखो, विदेशी दामाद हमारे घर पहली बार आ रहा है, उनके स्वागत में एक आने की भी कसर नहीं रहनी चाहिए। हमारी इज्जत का सवाल है भाई, जितना चाहिए उतना खर्चा करो। लेकिन आज तक किसी भी दामाद का इस तरह का स्वागत नहीं हुआ होगा। ऐसा स्वागत हमारे दामाद का होना चाहिए। अरे दीदी आप चिंता ना करो, आप क्या पूरे मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे, ऐसा स्वागत करेंगे हम हमारे दामाद का। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आराम से यहाँ आइए, तब तक हम सारी तैयारियां कर लेते हैं। आखिरकार हमारे गांव में पहली बार विदेशी दामाद आ रहा है भाई। ऐसा नज़ारा होगा ना स्वागत का कि दामाद फिर से विदेश जाना ही भूल जाएगा। अरे अरे ऐसा कुछ मत करो, सुहानी अभी भी विदेश में ही है, दामाद को यहाँ रख कर क्या करेंगे? अरे दीदी मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा मतलब है कि हम अच्छे से स्वागत करेंगे, हमारे दामाद जी खुश हो जाएंगे। आप भी जल्दी आ जाइए। रजनी से बात होने के बाद सुधाकर काफी खुश हो जाता है। अरे बैठे क्या हो सब लोग, उठो जल्दी। देखो उस कोने में कितनी गंदगी फैली हुई है, घर की दीवारों पर कितने कीड़े मकोड़े हैं। जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई करना शुरू कर दो। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास, 1 घंटे में वो आ जाएंगे। क्या हो गया पापा आपको अचानक? अभी तो आराम से कमरे में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, अचानक से आपको हमारा घर इतना गंदा क्यों लगने लगा? और किसके लिए 1 घंटा? कौन आएगा 1 घंटे में? भैया आप इतने उतावले हो रहे हो जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ समझ लो भाई, या फिर उससे भी खास मेहमान आ रहे हैं। रजनी दीदी की बेटी बिट्टी, मेरा मतलब है कि हमारी सुहानी दीदी ने बताया था कि सुहानी ने विदेशी लड़के से शादी कर ली है। हाँ वो तो पता है। तो सुहानी का विदेशी पति मतलब कि हमारा विदेशी दामाद आ रहा है। अरे बेवकूफ़ो, बैठे क्या हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें विदेशी दामाद का जंगी स्वागत करना है। देखो मैंने दीदी को ज़बान दी है, स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। और आखिरकार सुहानी के ससुराल में सुहानी के मायके का इज्जत का सवाल है भाई, मतलब रजनी दीदी के इज्जत का सवाल है। और रजनी दीदी की इज्जत मतलब हमारी इज्जत। हमारा विदेशी दामाद खुश हो जाना चाहिए, बस फिर चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए। सुधाकर सबको बता ही रहा था कि विदेशी दामाद उनके घर आ रहा है। तभी सुधाकर की पत्नी स्मिता खुशी से झूम उठती है और घर के दरवाजे से बाहर जाने लगती है। उसे देखते हुए सुधाकर कहता है, अरे सुधीर की माँ, घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ कि हमें घर साफ करना है, सजावट करनी है, और आप बाहर जा रही हो। अरे मैं मोहल्ले में जा रही हूँ, अब मैं मोहल्ले में जाकर हर किसी को बोलूंगी हमारे घर पर दामाद आ रहे हैं। और सिर्फ दामाद नहीं, NRI विदेशी दामाद आ रहा है। वो हमारी पड़ोसन शर्मा हमारे सामने कितना गुणगान गाती है उसके उस गवर्नमेंट जॉब वाले दामाद का। ज़रा उन्हें भी तो पता चले हमारा दामाद कौन है और कहाँ से आ रहा है। फिर देखो कैसे मोहल्ले वाले हमारे दामाद से मिलने के लिए गर्दी करेंगे। उतनी ही हमें मोहल्ले वालों की मदद मिल जाएगी 1 घंटे में घर साफ सुथरा करने में। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी से वापस आना, नहीं तो मोहल्ले वालों को मदद के लिए बुलाने के चक्कर में तुम खुद हमें मदद करना भूल जाओगी। स्मिता मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करने चली जाती है। इधर सुधाकर हर किसी को काम सौंपने लगता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम शुरुआत कहाँ से करें। इतना बड़ा घर है हमारा, कई दिन हो गए हमने सफाई नहीं की, पता नहीं 1 घंटे में क्या और कैसे होगा। मैं तो हमारे विदेशी दामाद को देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ, न जाने कितना सुंदर होगा। संतोष के पापा विदेशी दामाद बहुत ज़्यादा गोरा होगा, बड़े महल में रहता होगा, अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। ओह माय गॉड, विदेशी दामाद के आने की खबर से ही मेरा दिमाग ना पागल हो गया है। पता नहीं उसे देखने के बाद मेरा क्या हाल होगा। और सपनों की महारानी, सपनों से बाहर आओ। अगर विदेशी दामाद को देखना है, उससे बातें करनी है, तो पहले उसका स्वागत तो करना होगा। और स्वागत के लिए स्वागत की तैयारियां।
नहीं तो हमारा विदेशी दामाद हमारे घर का हाल देखकर दरवाजे से ही भाग जाएगा। जब देखो तुम मुझे ताने मारते रहते हो, मेरी क्या गलती है अब? मैं हूँ दामाद से मिलने के लिए एक्साइटेड तो हूँ। मैंने किसी भी विदेशी को आज तक असल में देखा नहीं, बस फिल्मों में ही देखा है। तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसा हमारा रोज का उठना बैठना होता है ना विदेशी लोगों के साथ। तुम दोनों को कुछ अक्ल है कि नहीं? ना वक्त देखते हो ना जगह, जब देखो तब बस झगड़ा ही करते रहते हो। मैं कहा राधिका मुझसे झगड़ा करती है। देखो भाई साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम चोर किसे कह रही हो मुझे? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, ये बक बक बंद करो। मनोहर, तुम गेस्ट रूम का देखो। अगर हमारे दामाद जी आराम करना चाहे तो गेस्ट रूम साफ सुथरा होना चाहिए। उस रूम के पर्दे चादरें सब कुछ बदल दो, और हाँ, साथ में पूरे घर के पर्दे बदल दो। राधिका, तुम पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ। सुधीर, तुम हमारा आंगन साफ करो। संतोष, तुम घर में जो मकड़ी के जाले लगे हैं ना वो सब साफ करो। और सुधीर, तुम्हारी माँ कहाँ है? ये औरत बिना जहाँ जाए वहाँ गप्पे लड़ाने बैठ जाती है। सिर्फ 1 घंटा है और 1000 काम है। सुधीर, तुम वो सब छोड़ो, जाकर पहले अपनी माँ को बुलाओ। पता नहीं विदेशी दामाद के स्वागत की तैयारियां हम 1 घंटे में कर भी पाएंगे कि नहीं। भाई साहब आप शांति रखिए, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। मैं क्या कहता हूँ, पहले कुछ ठंडा मंगवाए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। पता नहीं दामाद जी को क्या क्या पसंद होगा। अब पहले घर साफ कर लेते हैं, बाद में होटल में जितनी सारी चीज़ें हैं ना वो सब मंगवा लेते हैं। मैं रजनी दीदी से जल्दी जल्दी में पूछना ही भूल गया कि विदेशी दामाद को क्या पसंद है। भाई साहब ठंडा दामाद की पसंद का क्यों मंगवाना है? मैंने तो ठंडा हमारे लिए मंगवाने के लिए कहा है ताकि काम करने में जोश आ जाए। अरे मनोहर, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विदेशी दामाद को क्या पसंद आएगा और तुम्हें ठंडे की पड़ी है। जब देखो तब खाने के बारे में सोचते रहते हो। मुंह बंद करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सब लोग घर साफ करने लगते हैं। देखते ही देखते मोहल्ले वाले भी इनके घर में जमा हो जाते हैं। हर कोई विदेशी दामाद को देखने के लिए उतावला हो रहा था। विदेशी दामाद के आने की खबर अब चारों तरफ फैल गई थी। घर में भीड़ बढ़ गई थी। हर कोई विदेशी दामाद के स्वागत की तैयारियां कर रहा था। कोई घर साफ कर रहा था, कोई पोछा लगा रहा था, कोई मकड़ी के जाले निकाल रहा था, तो कोई पर्दे बदल रहा था। अब घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वाले भी घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर साफ हो जाता है। घर साफ होने के बाद मनोहर सुधाकर से कहता है, भाई साहब अब हमारा घर बिल्कुल रेडी है। देखो कितना चमक रहा है हमारा घर। हमारा विदेशी दामाद घर देखकर एकदम खुश हो जाएगा। सिर्फ घर साफ करने से काम नहीं चलेगा, मंडप वाले को बुलाओ, मंडप वाले को। आखिरकार रजनी दीदी की इज्जत का सवाल है। हमारा विदेशी दामाद हमारे घर में पहली बार आ रहा है, खुशी का मौका है तो मंडप तो जरूरी है भाई। अरे स्वागत के लिए सिर्फ घर साफ करने या मंडप लगाने से काम नहीं चलता, डेकोरेशन भी तो चाहिए। हम एक काम करते हैं, पूरे घर में गुब्बारे का डेकोरेशन करते हैं। मैंने फिल्मों में देखा है, विदेशी लोगों को ना गुब्बारे बड़े पसंद होते हैं। सुधीर, संतोष, जाओ जाकर जल्दी से गुब्बारे और जो भी डेकोरेशन के लिए लगता है वो सब कुछ लेकर आओ। हाँ, और ढेर सारे फूल भी लेकर आना। जब दामाद जी घर में आएंगे तब हम उन पर फूल बरसाएंगे। सबसे खास बात तो रह गई। क्या? अरे पटाखे, विदेशी दामाद हमारे घर पहली बार आ रहा है, सिर्फ फूलों से उसका स्वागत थोड़ी ना करेंगे। पटाखे, बैंड बाजा, डीजे, ऐसा कुछ हटके होना चाहिए। वैसे भी मैंने सुना है विदेशी लोगों को गाने सुनना बड़े पसंद है। अगर हम ऐसे ही गंवारों की तरह उन पर सिर्फ फूल डालेंगे तो फिर उन्हें लगेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है ज़्यादा खर्च करने के लिए, या फिर उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि हमने उनका स्वागत करने में कंजूसी कर दी। और अगर बुआ जी को पता चला कि उनका दामाद हमारे स्वागत से खुश नहीं हुआ तो सोचो बुआ जी कितना गुस्सा हो जाएंगी। पापा, संतोष सही कह रहा है, स्वागत में फूलों के साथ साथ पटाखे, डीजे ये सब भी होना चाहिए, लेकिन खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। अरे बेवकूफ़ हो तुम लोग, तुम्हें खर्चे की चिंता करने के लिए किसने कहा है? हमें स्वागत के देसी तरीके पता है, लेकिन स्वागत में जो भी विदेशी लोगों को पसंद है, मतलब कि कोई मॉडर्न तरीके जो तुम्हें पता होंगे वही सब करो। खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बैठा हूं ना यहाँ, खूब खर्चा करो, लेकिन स्वागत ज़बरदस्त होना चाहिए। संतोष, सुधीर, जाओ जल्दी से डीजे वाले को बुला लाओ। सुधीर और संतोष वहां से चले जाते हैं। मनोहर सुधीर की पत्नी प्रीति से कहता है, बहू, हमारे आंगन में एक मस्त बढ़िया रंगोली बनाओ। वैसे तो तुम अच्छी रंगोली बनाती हो, लेकिन आज कुछ अलग बनाओ। हमारा विदेशी दामाद देखकर एकदम खुश हो जाना चाहिए। हाँ पापा जी, मैं अभी रंगोली का डिब्बा लेकर आती हूँ। अरे बहू, डिब्बे से क्या होगा? मनोहर, जाओ पास में जो किराने वाला है ना उससे एक रंगोली की बड़ी गोनी लेकर आओ। बहू, मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर सिर्फ हमारे आंगन में ही नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का जो बड़ा गेट है वहाँ से लेकर हमारे घर तक अच्छी रंगोली बनाओ, और रंगोली अच्छे अच्छे रंगों से सजाओ। जी पापा जी। मनोहर, वो देखो फूल वाला आ गया। बाहर से अंदर से हर तरफ फूलों की सजावट करो। फूलों की माला घर पर डाल दो। रंग बिरंगी फूलों से हमारा घर एकदम चमक जाना चाहिए।
फूल कम पड़े तो और ले आना, लेकिन सजावट में कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत करना भाई साहब, मैं अपने हाथों से एकदम बढ़िया सजावट करता हूँ। आखिरकार हमारा विदेशी दामाद आने वाला है भाई। घर की साफ सफाई करने के बाद सुधाकर और बाकी सारे लोग, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी घर की सजावट करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा घर फूलों की मालाओं से भर जाता है। मोहल्ले के दरवाजे से लेकर घर के दरवाजे तक बड़ी बड़ी रंगोलियां निकाली जाती हैं। विदेशी दामाद को प्रभावित करने के लिए घर के पर्दे, चद्दरें सब बदल दिया जाता है। मंडप वाला आकर घर के आंगन के सामने मंडप लगा देता है। डीजे वाला भी आंगन तक पहुंच जाता है। विदेशी दामाद को खुश करने के लिए एक से एक नुस्खे आजमाए जा रहे थे। हर कोई कुछ न कुछ अलग सुझाव दे रहा था। घर साफ करने से लेकर सजावट करने तक मोहल्ले वालों ने भी काफी मदद की थी। घर की सजावट हो जाने के बाद सुधाकर राधिका और स्मिता से कहता है, स्मिता और राधिका सुनो, बाकी सब तो अच्छे से हुआ है। अब घर साफ हो गया, घर की सजावट भी हो गई, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अब पता नहीं हमारे विदेशी दामाद को क्या पसंद आता है, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और इतने कम समय में अब घर में तो कुछ बनेगा नहीं। एक काम करो, तुम दोनों मिलकर अलग अलग पकवानों की लिस्ट बनाओ और मिठाइयों की भी। लिस्ट बनने के बाद संतोष और सुधीर को दे देना, वो दोनों जाकर होटल से सब कुछ ले आएंगे। उसके बाद घर में 1-2 व्यंजन बना देना। सोचो अगर हमारे विदेशी दामाद को पता चल गया कि ये सब हमने होटल से मंगवाया है और उन्होंने घर का कुछ खाने की जिद कर ली, तो इतना सब कुछ करने के बाद छोटी सी चीज़ में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। खाने के कम से कम 1-2 व्यंजन हमारे घर में बने रहेंगे तो हम उन्हें दे पाएंगे। बाकी सब तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, हम सिर्फ मीठे व्यंजन ही बाहर से मंगाते हैं। हम दोनों हैं ना, अब मोहल्ले की औरतें भी तो मदद कर रही हैं। हम सब मिलकर खाना घर में ही बनाते हैं। बाहर से मंगाए तो उस खाने में इतना स्वाद थोड़ी ना होगा। घर का खाना होता है। ठीक है भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे वो सब कुछ कर देना, चाहे जैसे भी हो, बस हमारा विदेशी दामाद खुश होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसके स्वागत में कुछ कमी रह जाए। राधिका और स्मिता मोहल्ले की सारी औरतों के साथ मिलकर खाना बनाने लगती हैं। सुधीर और संतोष बाहर जाकर मीठे व्यंजन होटल से ले आते हैं। देखते ही देखते विदेशी दामाद के स्वागत की सारी तैयारियां हो जाती हैं। सारी औरतें मिलकर विदेशी दामाद के लिए एक से बढ़िया एक पकवान बनाती हैं। उसके बाद सब लोग अपने हुलिया ठीक करने चले जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 घंटे से सब काम कर रहे थे, सबके कपड़े गंदे हो गए थे। अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके सब लोग विदेशी दामाद के स्वागत के लिए एकदम तैयार खड़े रहते हैं। तभी पड़ोसन मिसेस शर्मा जोर से चिल्लाती है, अरे आ गया, हमारे मोहल्ले का विदेशी दामाद आ गया। और डीजे वाले, जरा डीजे तो बजाओ। श्रीमती शर्मा की आवाज़ सुनते ही सुधाकर, मनोहर, बाकी सारे परिवार वाले, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी एकदम पागल हो जाते हैं। कोई अपने हाथों में फूल लेता है, कोई पटाखे लगाता है। वहीं स्मिता अपने हाथों में आरती की थाली लेती है और राधिका नज़र उतारने का सामान। उतने में ही एक हैंडसम लड़का मोहल्ले के अंदर एंट्री करता है। उसके एंट्री करते ही डीजे के गाने बजने शुरू हो जाते हैं। आइए आइए दामाद जी, आपका आपके ससुराल में स्वागत है, स्वागत। बच्चों पटाखे बजाओ। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? अरे भाई हमारा दामाद आया है, ये सारे फूल उनके स्वागत के लिए तो मंगवाए। स्वागत करो, विदेशी दामाद का स्वागत करो। ये फूलों की पंखुड़ियां दामाद पर डालो। डीजे के गाने बजते हैं, पटाखे फूटते हैं, फूलों की पंखुड़ियां का दामाद पर वर्षाव होता है। हर कोई विदेशी दामाद का स्वागत करने में जुट जाता है। जैसे ही विदेशी दामाद दरवाजे पर आता है, दोनों साथ मिलकर दामाद की आरती उतारने लगती हैं। आइए पधारिए विदेशी दामाद जी। आपका आपकी ससुराल में स्वागत है। भगवान आपको हर एक बुरी नज़र से बचाए। राधिका और स्मिता दामाद की आरती उतारते हैं और नज़र भी। फिर सब लोग दामाद के हाथों को पकड़कर उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। उनके सामने कोई जूस लेकर आता है तो कोई लस्सी। देखते ही देखते पूरा डाइनिंग टेबल अलग अलग व्यंजनों से लोग भर देते हैं। कोई दामाद का कुछ सुनता ही नहीं, हर कोई दामाद को पेड़े, रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये सब खिलाने में लग जाते हैं। यह दामाद की अच्छी खासी खातिरदारी चल रही थी, तभी अचानक से वहाँ बुआ जी आ जाती हैं। बुआ जी को देखकर सुधीर कहता है, अरे ये देखो बुआ जी भी आ गई। देखिए बुआ जी, दामाद जी के स्वागत का हमने क्या माहौल बनाया है। आपने जो कुछ भी पापा से कहा था उससे बढ़िया तैयारी कर ली हमने। कम से कम समय में स्वागत की तैयारी की है। हाँ भाई करेंगे ही ना। मैंने दीदी को ज़बान जो दी थी, दीदी को भी पता है कि मैं ज़बान का कितना पक्का हूँ। देखिए दीदी, घर भी कितना साफ़ सुथरा किया है। मोहल्ले के दरवाजे से लेकर घर के दरवाजे तक रंगोलियाँ बनाई है। मंडप, डीजे, पटाखे, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हमने स्वागत में। हाँ, आपने तैयारियां तो अच्छी की है, लेकिन दीदी अब आप ये लेकिन सब छोड़ो, हमने हमारा काम अच्छे से कर दिया है। ये फूलों की माला मैंने खुद लगाई है हमारे विदेशी दामाद के स्वागत के लिए।
अरे लेकिन दामाद कहाँ है? उनका आना तो कैंसिल हो गया था। उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। वो आज नहीं कल आने वाले हैं। ये कैसा मजाक है दीदी? आप कह रही हो कि दामाद जी का आना कैंसिल हो गया था, लेकिन ये देखो हमारे विदेशी दामाद जी हमारे घर के सोफे पर बैठे हैं। वो देखो। सोफे पर बैठे हुए लड़के को रजनी गौर से देखती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे ये कौन है? अरे दीदी, अपने दामाद का चेहरा आप खुद भूल गई। यही तो है हमारे विदेशी दामाद जी। नहीं नहीं, ये हमारे विदेशी दामाद जी नहीं, ये तो कोई और है। ये दामाद जी नहीं है तो फिर कौन है? अरे मैं रवि, टीवी रिपेयरिंग वाला। कल मुझे यहाँ से फोन आया था कि आपका टीवी खराब हो गया है, वही देखने आया हूँ। जब ये लोग तुम्हारा दामाद समझकर स्वागत कर रहे थे तब तुमने ये बात क्यों नहीं बोली? तुम्हारे मुंह में शब्द अटक गए थे क्या? अरे आंटी, मुंह में शब्द नहीं लेकिन रसगुल्ले अटक गए थे। जब मैं यहाँ आया तो जोर जोर से डीजे के गाने बजाने शुरू हो गए। इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। घर में आते ही मेरे मुंह में रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब डाल दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर बताओ आंटी जी, मैं कैसे बताता इन लोगों को? हे भगवान, ये लड़का हमारा दामाद नहीं है तो फिर इस विदेशी दामाद को खुश करने के चक्कर में की हुई हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। और मेरा विदेशी दामाद से मिलने का सपना भी चूर चूर हो गया। अरे ऐसे कैसे सपना चूर हो गया? हमारे विदेशी दामाद जी आ तो रहे ना कल, और ये बात पक्की है। मतलब कल फिर से तैयारियां करनी होगी उनके स्वागत की। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? सुधाकर अपने सर पर हाथ मार लेता है और बाकी सारे लोग हंसने लगते हैं।